ग्वालियर में एक तरफ मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एसी को त्याग कर खुले में टेंट के नीचे एक महीने के लिए रात गुजारने के लिए बैठ गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब उनके इस काम के विरोध में अघोषित बिजली का मुद्दा लेकर सड़कों पर उतर आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हुए हैं और लगातार जो प्रदेश सरकार है उसके खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं कि जो अघोषित कटौती ग्वालियर शहर में की जा रही है उसको जनता उनके साथ है। और ऐसा उनका दावा है कि जो ऊर्जा मंत्री बैठे हैं बिजली बचाने के लिए, अब वो कितनी बिजली बचा पाएंगे ये तो जनता खुद देख रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मौजूद हैं सुनील शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। सुनील जी, एक तरफ ऊर्जा मंत्री एसी छोड़कर बैठ गए, दूसरी तरफ आप अघोषित बिजली कटौती को लेकर बैठे हैं, तो किस तरह से जनता को समझा पाएंगे? क्या जनता समझ रही है इस चीज़ को? इस समय जनता बेतहाशा तकलीफ में है। अघोषित विद्युत कटौती से बेहाल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, एक तरफ भीषण गर्मी की मार, एक तरफ अघोषित विद्युत कटौती, 4-4, 5-5 घंटे अघोषित विद्युत कटौती मार जनता भुगत रही है। तो इस समय मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब साल भर आपने मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की कि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और उसके बाद आज अघोषित विद्युत कटौती की मार जनता भुगत रही है, तो मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि ये विफलता किसकी है? ये ऊर्जा विभाग की विफलता है, ये भाजपा शासन की विफलता है और उसका दंश ग्वालियर और प्रदेश की जनता भुगत रही है। और हमारी ये लड़ाई है कि इस समय टालम टोल से काम नहीं चलेगा। अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, जनता बेहाल है। आप स्वीकार करिए कि ये हमारी अकर्मण्यता है, ये हमारी विफलता है, और स्वीकार करने के बाद दृढ़ता के साथ काम करने की आवश्यकता है। टालम टोल से काम नहीं चलेगा और हमारी कांग्रेस पार्टी जब तक अघोषित विद्युत कटौती चलेगी लगातार भाजपा शासन के खिलाफ संघर्ष करेगी। आप भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, इस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो क्या लगता है कितनी कटौती हो रही है क्षेत्र में? लगभग 5-6 घंटे रोज़ की कटौती चल रही है पिछले 6 महीने से। बच्चों के एग्ज़ामों पर असर पड़ा, मरीज़ों पर असर पड़ा, गर्मियों में हार्ट के पेशेंटों पर असर पड़ रहा है और विफलताओं के ऊपर मंत्री के ऊपर जूं नहीं रंग रही। नौटंकियां कर के जनता का दिल बहलाना कोई अक्लमंदी नहीं है। आज समय है संघर्ष करें और जनता को राहत पहुंचाएं। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ही लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जो प्रदेश सरकार है उसे घेरने की तैयारी में। आप बताइए कि जो बिजली की जो स्थिति है ग्वालियर में वो किस तरह से, और इतने आंदोलन कांग्रेस लगातार कर रही है उसके बाद भी क्या जनता कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल, जनता कांग्रेस के साथ है। आप देख रहे हैं शहर के अंदर 4 से 5 घंटे की अघोषित कटौती हो रही है और जो बिजली विभाग एक सर्कुलर जारी करता है कि हम 2 से या 4 घंटे 2 बजे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कटेंगे, उस काटने के बावजूद फिर अघोषित होती है। ये तो टाइम देते हैं, उसके बाद कई जगह मेंटेनेंस के नाम पर काटा जा रहा है, कई जगह फीस उड़ जाते हैं, कई जगह डीबी खराब हैं। इससे बच्चे और जो घर में रहने वाली महिलाएं काफ़ी परेशान होती हैं और जो लोग काम धंधे से आते हैं बेचारे वो भी बड़े परेशान हैं, स्वास्थ्य से परेशान हो जाते हैं। तो कांग्रेस साफ तौर पर जो धरना दे रही है, आप देख सकते हैं तानसेन नगर का ये बिजली सब केंद्र है जिसमें ये धरना दिया जा रहा है और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो हाथों में तख्तियां लिए। आप देख सकते हैं कि अघोषित विद्युत कटौती को बंद करने के विरोध में सब लोग बैठे हुए हैं, तो किस तरह से विरोध कर रहे हैं आप? आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश और विशेषकर ग्वालियर में जहां हम लोग बैठे हैं ये मंत्री जी की विधानसभा है, और जब मंत्री जी की विधानसभा में ही जनता बेहाल है तो पूरे मध्य प्रदेश की क्या हाल होगा। मेरा मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि आप ये नाटक नौटंकी बंद करें, ये कॉमेडी सर्कस बंद करें और अपनी क्षेत्र की जनता पर ध्यान दें, अपने प्रदेश पर ध्यान दें। और अगर आप विभाग नहीं चला पा रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता छुपा रहे हैं, तो आप इस्तीफा दें, किसी और को मौका दें। तब तक कांग्रेस इस तरह से बैठेगी जब तक बिजली कटौती से हमें राहत नहीं मिल जाएगी, हम सड़कों पर इसी तरह लड़ते रहेंगे। तो ये थे कांग्रेस कार्यकर्ता जो लगातार बिजली जो अघोषित कटौती ग्वालियर में हो रही है उसका विरोध करने बैठ गए हैं और उनका ये जो आंदोलन है वो निरंतर चलता रहेगा जब तक कि प्रदेश सरकार इस पर कोई सुध नहीं लेती। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।